है जो हमें और आपको जिंदा रख रहा है, किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े भी पहनाता है। 2022 में एसपी आरएलडी की जोड़ी जयंत को लेकर साइकिल दौड़ी। आज मुझे खुशी है जयंत चौधरी जी हम दोनों लोग साथ हैं। जाटलैंड में जुड़े दोस्ती के हाथ जीत कर आएंगे, पूरा है विश्वास। ये जो गठबंधन है ये जमीन का, किसानों का, गरीबों का गठबंधन है। इस बार इसका परिणाम आएगा। जयंत को शाह का न्योता नहीं गवारा। अखिलेश बोले हमारी ताकत भाईचारा। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? हमारी ताकत होगी भाईचारा। जोड़ों वाली जगह दोस्ती का गठबंधन हमेशा साथ रहेंगे, जयंत की कसम। जहाँ जोड़े बने हों वहाँ हमारा गठबंधन का कार्यक्रम होने जा रहा है। जयंत चौधरी जी हमेशा रहेंगे। बीजेपी अखिलेश को बोले गजनी, जयंत बोले मत समझना चमन्नी। राजनीति के गजनी तो केवल अखिलेश यादव है। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं तो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। याराना पर अमित शाह का ताना, आखिर कब तक जयंत का जमाना? अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। याराना, जी हां, यूपी के रण में इस बार इस याराना की काफी चर्चा है। अखिलेश और जयंत का याराना चुनावी संग्राम में सुर्खियां बटोर रहा है। अखिलेश और जयंत इस बार अपनी दोस्ती का दम दिखाकर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं और इस याराना की पिक्चर को हिट भी करना चाहते हैं। हाथ मिले, संकल्प हुआ और हो गया याराना। याराना अखिलेश और जयंत का, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का। साइकिल पर सवार होकर दो दोस्तों की ये जोड़ी निकल पड़ी है जाटलैंड से यूपी के सिंहासन का सफर तय करने। (2022) के रण में यूपी की सियासत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड के इर्द गिर्द घूम रही है। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के सामने जाट वोट बटोरने की चुनौती है, तो अखिलेश और जयंत के साथ आने से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन कर अपनी जीत पुख्ता करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ वो जयंत और अखिलेश के बीच दरार डालने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दो दोस्तों की दोस्ती तोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि दोस्त कसम खा रहे हैं कि ये जोड़ी टूटेगी नहीं। जयंत चौधरी जी हम दोनों लोग साथ हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं अपने जिस इलाके में ये चुनाव है, पहले चरण में वो लोग जानते हैं और आखिरी चरण में जो चुनाव है वो लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने सभी किसानों को एक कर करके एक साथ ला करके उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। किसान एकता का नारा और हमारा और सबका नारा कि हमारी ताकत होगी भाईचारा, हमारी ताकत भाईचारा। बीजेपी की तरफ से लगातार जयंत को इशारों इशारों में अपने साथ लाने के लिए पासा फेंका जा रहा है। शनिवार को भी गृह मंत्री अमित शाह जब मुजफ्फरनगर के दौरे पर गए तो उन्होंने जयंत पर फिर दांव खेल दिया। अभी कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो? मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे।
ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं? क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? टिकटों के बंटवारे से ही समझ हो गए हैं कि आगे क्या होने वाला है। आजम खान का नाम लेकर अमित शाह ने जयंत को चेताया तो गाजियाबाद में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयंत ने भी दोहराया कि हम हमेशा साथ रहेंगे। लड़ाई 403 सीटों पे है और दोनों पार्टी के और भी हमारे साथ दल हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत का याराना कहीं न कहीं बीजेपी को डराने लगा है। दिल्ली में जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद खबर बाहर आई कि बीजेपी के दरवाजे जयंत के लिए खुले हैं। जयंत चौधरी जी को लेकर जो उन्होंने बोला कि आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद, अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जयंत से बात करेंगे और पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। बीजेपी के ऑफर के बाद इंतजार जयंत के जवाब का था। जवाब भी आया, लेकिन जयंत की तरफ से नहीं बल्कि उनके दोस्त अखिलेश की तरफ से। यहाँ भी पूरा याराना दिखा और अखिलेश ने कह दिया कौन न्योता स्वीकार कर रहा है। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, उनके सोचो, न्योता देना पड़ रहा है। जब एक दोस्त ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो दूसरे ने भी कह दिया कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? आपके मान सम्मान की बात है। ये फैसले मैं अकेले नहीं लेता, बंद कमरे में नहीं लेता। इसके बाद तो ये याराना और गाढ़ा होता चला गया। ये सियासी दोस्ती और परवान चढ़ती चली गई। ये हमने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि ऐसा दिखा भी। शनिवार को जब अखिलेश और जयंत ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जयंत कुछ देरी से पहुंचे। इससे पहले अखिलेश ने गठबंधन पर ऐसा कहा जैसे ये याराना जन्मों के लिए जुड़ गया। ऐसी जगह कार्यक्रम हो रहा है जहां पर न जाने कितने जोड़े बने होंगे, और आप में से मुझे बताओ कितनी शादियां हुई होंगी यहाँ पे। जहां जोड़े बने हों वहां हमारा गठबंधन का कार्यक्रम होने जा रहा है। जाटलैंड से बीजेपी की जड़ें उखाड़ने के लिए बना ये याराना इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहा है। दोनों दोस्त दम दिखा रहे हैं कि इस बार जीत गठबंधन की ही होगी। ये जो गठबंधन है ये जमीन का, किसानों का, गरीबों का गठबंधन है। इस बार इसका परिणाम आएगा। ये दोस्त अपनी दोस्ती के दम पर यूपी का किला फतेह करने का दावा कर रहे हूँ, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये याराना बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। योगी जी, दो सवाल पूछूंगी। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कि वहां किसान आंदोलन 1 साल लगभग चला और आज भी वहां पर जो समीकरण बन रहे हैं, वहां आरएलडी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और उनके साथ टिकैत भाई जो हैं वो साथ हुए हैं। इससे क्या बीजेपी को देखिए मुश्किल होगी? देखिए, बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारे लिए 2014 में मुश्किल नहीं था, 2017 में भी मुश्किल नहीं था, 2019 में भी उस मुश्किल नहीं था, 2022 में भी कोई मुश्किल नहीं है। किसान आपसे परेशान है, लोग कहते हैं। हमारे यहाँ से कोई किसान परेशान नहीं है। किसान नेता भी नहीं परेशान है। एक तरफ दो दोस्तों का याराना है तो दूसरी तरफ बीजेपी का भी अपना समीकरण पुराना है। तो क्या दो दोस्तों की जोड़ी बीजेपी को जाटलैंड में जीत हासिल करने से रोक पाएगी? क्या ये याराना 10 मार्च के बाद भी अपना दम दिखा पाएगा या चुनावी मौसम की तरह बदल जाएगा? या फिर जयंत चौधरी का साथ अखिलेश को दिलाएगा जीत का स्वाद? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह से ये याराना तोड़ दिया जाए, किसी तरह इन दोनों दोस्तों को अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि पश्चिमी यूपी के रण में ये याराना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अखिलेश जयंत की जोड़ी जाटलैंड में बीजेपी की जीत की राह मुश्किल बना सकती है। कैसे, वो इस रिपोर्ट में देखिए।
उनको क्या घबराहट है? जयंत चौधरी जी हमेशा रहेंगे। अखिलेश का दावा है कि हम साथ रहेंगे। बीजेपी का इरादा है कि इस याराने को तोड़कर रहेंगे। मुजफ्फरनगर से लेकर जिला गाजियाबाद तक दोस्तों का ये गठबंधन अपनी जीत का दम भर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं जिसके साथ जाट उसी की सत्ता में ठाट। अब इस याराने से बीजेपी को आखिर डर कैसा है? बीजेपी के डर को समझने के लिए पश्चिमी यूपी या कहें कि जाटलैंड का पूरा सियासी समीकरण समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2022 की इस दोस्ती का जन्म इसलिए हुआ है ताकि जयंत पश्चिमी यूपी में जाटों को साथ जोड़कर अपने दोस्त अखिलेश को मजबूती दे सकें और उनके यूपी के सिंहासन की राह आसान बना सकें। इस बार के यूपी चुनाव को किसान आंदोलन ने जाट वोट सेंटर के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि जाट बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह खुद पश्चिमी यूपी में मैदान पर उतरे हैं और जाटों को अपने साथ जोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 14, 17 और 19 को जब भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने भाजपा की झोली को वोटों से भरकर यहाँ से हमारे यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यहीं से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ करती है। बीजेपी जाटों को मनाने पर जोर लगा रही है तो अखिलेश और जयंत चौधरी किसी भी हाल में नहीं चाहते कि जाटों की आग ठंडी पड़े। दोनों बार बार किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं और किसानों के नाम पर अपनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। अक्सर सरकारें ये कहती हैं कि उन किसानों का समय पर भुगतान होगा। मैं अपने पत्रकार साथी के सवाल के माध्यम से और आपके सहयोग से पूरे के पूरे किसानों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि अलग से अगर फार्मर्स फंड भी बनाना पड़ा, फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़ा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाना पड़ा, तो अलग से फंड बना करके किसानों को चीनी मिलों के सामने धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर उनका गन्ने का भुगतान कराया जाएगा। मैं आप सबके माध्यम से देश तक ये संदेश देना चाहता हूं। आज 29 जनवरी है और जो बीती रात है 28 जनवरी की रात, जो एक साल पहले यहीं से कुछ दूर गाजीपुर बॉर्डर पे जो कुछ भी किसानों ने देखा और सहन किया, वह उनका अपमान नहीं था। वे देश में, गांव में रहने वाले, खेत खलियान में मेहनत कर रहे हर एक किसान और मजदूर का अपमान था। हमें उस अहंकार को चूर करना है। बीजेपी के डोर टू डोर प्रचार के जवाब में अखिलेश यादव ने मैन टू मैन प्रचार करने की बात की है। हमारी यही डोर टू डोर कैंपेन है, मैन टू मैन कैंपेन है। लाइए एक पर्चा चल रही है। अब अगर पश्चिमी यूपी में जाट वोटर की ताकत की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाट भले ही 4 से 6% के बीच हैं, लेकिन अकेले पश्चिमी यूपी में जाटों की संख्या 16 से 17% के आसपास हो जाती है। बड़ी बात यह है कि यूपी की 120 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाटों का असर है, लेकिन करीब 35 सीटें ऐसी हैं जहां जाट भाग्य विधाता माने जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के जातीय गणित पर गौर करें तो संख्या वैसे तो मुस्लिम वोटरों की सबसे ज्यादा है, जो करीब 36 से 38% है, लेकिन 16 से 17% जाट भी हैं जो यूपी का सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में दलित 22 से 25%, जबकि ब्राह्मण 10 से 12% हैं। अब अगर जाटलैंड में 2017 के चुनावों के सीट समीकरण देखें तो यहाँ कुल 136 सीटें हैं। बीजेपी ने 2017 में 109 सीट जीती, एसपी ने 21 सीटें, आरएलडी 1 सीट जीती, बीएसपी 3 सीट और कांग्रेस 2 सीट जीती। ये आंकड़ा ये समझाने के लिए काफी है कि जाटलैंड में जीतना बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी में अमित शाह खुद मोर्चे पर हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी को समर्थन मिला था पिछली बार, कुछ उसी तरीके से दोहराने का मन है क्या उनका? बीजेपी इस बार भी बिल्कुल 100% बहुत अच्छे बहुमत से जीत रही है। अब देखना यह है कि क्या अखिलेश जयंत का कॉम्बिनेशन इस बार विनिंग कॉम्बिनेशन बन पाएगा। क्या जयंत दोस्ती के बदले अखिलेश को जीत का उपहार दे पाएंगे?
या पिछले बाकी गठबंधनों की तरह बीजेपी के सामने ये याराना भी बेकार ही साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अखिलेश जयंत का याराना तो ठीक है, लेकिन क्या ये याराना अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने जिन भी लोगों के साथ अपनी जोड़ी बनाई, यूपी की जनता को वो पसंद नहीं आई। तो क्या ये कॉम्बिनेशन विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दील हो सकेगा? अखिलेश राहुल की दोस्ती, यूपी के लड़के फेल रहे। अखिलेश मायावती गठबंधन, बुआ बबुआ गठबंधन फेल। अखिलेश जयंत का याराना 2022 में होगा कारनामा। जयंत चौधरी जी हम दोनों लोग साथ हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं अपने जिस इलाके में ये चुनाव है, पहले चरण में वो लोग जानते हैं और आखिरी चरण में जो चुनाव है वो लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने सभी किसानों को एक कर करके एक साथ ला करके उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अखिलेश को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है कि इस बार उनका याराना परिणाम जरूर दिलाएगा। 2022 में दोस्ती का ये गठबंधन जरूर जीत कर आएगा। दोनों दोस्त जीत का संकल्प भी ले चुके हैं और बीजेपी को चुनौती दे चुके हैं। हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। अखिलेश के दावे चाहे जो हों, लेकिन अब तक चुनावी मौसम में उनका जो भी याराना रहा, जो भी दोस्त उनके साथ सत्ता के सफर में साइकिल पर बैठा, वो उन्हें जीत की मंजिल तक नहीं पहुंचा सका। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। दोनों विरोधी बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए एक साथ आए। यूपी में हर तरफ बुआ बबुआ का नारा गूंजने लगा। बुआ बबुआ की जोड़ी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकी और लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां बीजेपी से काफी पिछड़ गईं। इस गठबंधन से अखिलेश यादव को ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इससे पहले सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश के जिस याराने की हुई वो था साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का। साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। 2017 में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को अपना दोस्त बनाया और बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोकी। यूपी के दो लड़के मोदी योगी की जोड़ी को हराने के लिए चुनावी रण में उतरे। अखिलेश को पूरा भरोसा था कि राहुल को साइकिल पर बैठाकर वो अपनी मंजिल जरूर पालेंगे, लेकिन यूपी के मतदाता को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने सोच लिया था कि 2017 में यूपी में परिवर्तन लाना है और कमल खिलाना है। अब परिवर्तन लावा हो, यूपी में भाजपा लावा हो। 2017 में यूपी को दोनों लड़कों का साथ पसंद नहीं आया। अखिलेश और राहुल का याराना बीजेपी के आगे नाकाम साबित हुआ। बीजेपी दोस्ती पर भारी पड़ गई। यूपी में अब की बारी, बीजेपी सब पर भारी, जीतेगी अब की जनता, हारेंगे भ्रष्टाचारी। अब सामने चुनौती 2022 की है और याराना अखिलेश और जयंत का है। सवाल पश्चिमी यूपी और जाट वोट का। ये याराना अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाता है और क्या अखिलेश की दोस्ती का इतिहास बदल पाता है, ये 10 मार्च को नतीजे आने के साथ ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर हमारा खास शो याराना आपने भी देखा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर मोहित भट्ट ने जयंत चौधरी से बात की। हमारे साथ बात करने के लिए जयंत चौधरी मौजूद है। सर, आज जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, होम मिनिस्टर अमित शाह मुजफ्फरनगर में थे, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ये चीज लेके सामने आया कि उनके टाइम पे कितने दंगे हुए, कितना क्राइम हुआ। क्राइम एक मेजर इशू बना रही है बीजेपी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद करिए चौधरी चरण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 1970 में यूपी कंट्रोल गुंडा एक्ट चौधरी चरण सिंह जी लाए थे। उसी विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं। वही हमारा प्रयास रहेगा। कोई भी गुंडा हो,
उसे सजा मिलेगी। जैन जी, जिस तरह से अमित शाह ने जाट लीडर्स के साथ मुलाकात की, एक तरह से एक ऑलिव ब्रांच आपको लगाया था, लेकिन आपने साफ मना कर दिया और उसके बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप साफ मना कर रहे हैं। क्या कोई पोस्ट पोल अलायंस की उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, और पोस्ट पोल अलायंस की उन्हें जरूरत हो सकती है, हमें कोई जरूरत नहीं होगी। मुझे विश्वास है जनता साथ देगी, पूरा आशीर्वाद देगी, बहुमत हम बनाएंगे। बीजेपी का कैंपेन वेस्टर्न यूपी में है, बस अभी वेस्टर्न यूपी और जाट वोटर्स को वू करना चाहते हैं सर। वो जाट जाट चिल्ला रहे हैं, हम किसान और नौजवान चिल्ला रहे हैं, फर्क इतना है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि इस बार सभी के सहयोग से सरकार बनने जा रही है। जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, जिस पर यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने हमला बोला और कहा कि 2 समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई है, उसमें सिर्फ दागी और अपराधियों को ही टिकट दिया गया है। बात सिर्फ जाट की नहीं, बात तो 36 जातियों की है। सबका सहयोग मिलेगा तभी हम जीत पाएंगे, और सभी का मिल रहा है। बाकी जाट भी किसान होता है, मैं इस जाति से हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मुझे गर्व है उस बात को लेकर, लेकिन मेरी राजनीति किसान और कमेरे के लिए होगी। उन्हें हमें मजबूत करना है, सरकार उनकी बनानी है। ये तो हमारे वोट को खराब करने की इनकी साजिश है। इस साजिश में कोई नहीं फंस रहा। ये औरंगजेब मुगल को गाली देंगे, ये जिन्ना की बात करेंगे, ये ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये बंटवारे पैदा करने की कोशिश करेंगे। इनके इन चालों में कोई नहीं फंस रहा। यादव डरे हुए हैं, वो बुरी तरह से डर गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनकी सूची में आपने देखा होगा गुंडे, माफिया, मवाली, हत्या, डकैती, लूट, रेप के आरोपी हैं। इवन दिन मनी लॉन्ड्रिंग तक के आरोपी हैं, जो दंगाई हैं, जो बलवाई हैं। सारी सूची भरी हुई है ऐसे लोगों से, और उत्तर प्रदेश जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जातिगत समीकरण को भी उन्होंने बड़ा बैलेंस किया है। इस बात जातिगत समीकरण उन्होंने गुंडई को बैलेंस किया है। आप लिस्ट उठाएंगे तो एक से एक दंगाई, बलवाई, हत्यारे, लुटेरे, डकैत, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालने वाले ऐसे लोगों की सूची है। वो कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूची नहीं है। कल मुजफ्फरनगर से अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर लोगों को धोखा देने के साथ ही झूठे वादे करने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुरानी सरकारें सिर्फ परिवार का विकास करती थीं। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। सरकारों की विकास की कोई सोच ही नहीं थी। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था, या बुआ भतीजे के विकास से था, या भाई बहन के विकास से था। हमारे लिए विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देना। हमारे लिए सुरक्षा का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना।